Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Keep doing hard work. Stay home. Stay safe. Be careful about yourself, about your surrounding. May Allah bless you. So, in previous lecture we have discussed about the whisper theory, valence shell electron pair repulsion theory. Now we will discuss about the valence bond theory. So, valence bond theory is also the theory about the covalent bond and used to describe the shape of a molecule. Valence bond theory proposed by Hitler and London. Later on, Linus Pauling improved this theory by introducing the concept of hybridization. Valence bond theory assumes that all bonds are localized bond formed between two atoms by the donation of an electron from each atom. अब VBT के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसमें बेसिकली दोनों एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनकी डोनेशन होती है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. A covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled valence atomic orbital of two different atoms. The electron in the overlapping orbitals get paired and confined between the nuclei of two atoms. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके हम कुछ मज़ीद पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉन्ड. इसके कुछ मज़ीद पोस्टुलेट ये हैं. इफ़ एनी two orbitals overlap, a single bond is formed. अगर वैलेंस शेल के दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो डबल बॉन्ड विल फॉर्म, और अगर तीन ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड विल फॉर्म. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. अब अगर सिर्फ बॉन्डिंग हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी, वैलेंस ऑर्बिटल की ही होगी, तो बाकी तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसमें केमिकल बॉन्डिंग में. देन जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होंगे, द टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी. उनकी आइडेंटिटी रिटेन रहनी चाहिए बिकॉज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में. सारे इलेक्ट्रॉन्स या तमाम ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन शो नहीं हो रही. So the number of bond formed of an atom is equal to the number of unpaired electron. जितने unpaired electron होंगे उतने ही bond form होंगे. और एक लाइन जो ज्वाइन करेगी टू बॉन्डेड एटम्स को, उसे हम कहेंगे बॉन्ड एक्सिस. अब इसकी थ्योरी को मज़ीद समझने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पहले देखेंगे. देयर आर टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग एज फॉलोज, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड जिसे हम सिग्मा सिंबल से शो करते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड विया लीनियर ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल, जिसे हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं. हेड टू हेड ओवरलैपिंग से लीनियर ओवरलैपिंग होगी और इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है. A covalent bond formed due to the overlapping of atomic orbital along the internucleus axis is called the sigma bond. This is stronger bond and cylindrical symmetrical. सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और न्यूक्लियस एक्सिस पे ही होता है. अगर हम ये देखें तो ये दो एटम्स हैं, इनके ये न्यूक्लियस गिवन है और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो न्यूक्लियस के एक्सिस पे ही हो रहा है. Depending on the type of orbitals overlapping, the sigma bond is divided into the following types: sigma bond, sigma ss bond, sigma pp bond and sigma sp bond. हमने डिस्कस किया था हमारे पास जो शेप्स हैं सब ऑर्बिटल्स की, वो हैं एस पी डी एंड एफ. तो अगर एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, स्फेरिकल ओवरलैपिंग हो रही है, फर्स्ट शेल ओवरलैप कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा एस एस. अगर पी पी ओवरलैपिंग हो रही है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा पी पी. और अगर एस पी ओवरलैप कर रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा एस पी बॉन्ड. बेशक पी पी बॉन्ड ओवरलैप करें, एस एस बॉन्ड ओवरलैप करें या एस पी बॉन्ड ओवरलैप करें, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, अगर ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस है, अगर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड.
यहाँ एग्जाम्पल गिवन है एस 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 पी एंड पी पी की. दिस इज एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, पी पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एस पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड. आप देखेंगे कि तमाम ओवरलैपिंग सिमेट्रिकल है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और न्यूक्लियस के एक्सिस पर ही मौजूद हैं. Now pi bond. A covalent bond formed by solid overlapping of atomic orbital is called. In this bond, the electron density is present above and below the internucleus axis. It is relative are weaker, and since the electrons are not strongly attracted by the nuclei of bonding atoms. तो इसमें क्या होगा कि जो एटम बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो पाई बॉन्ड है, वो साइड बाय साइड ओवरलैप करता है. और साइड बाय साइड जब ओवरलैपिंग होगी मीन्स अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसका पी ऑर्बिटल के 2 लूब्स होते हैं, तो 1 लूब एंड सेकंड लूब बोथ विल बी ओवरलैप. और जिसमें चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियस के अबव एंड बिलो होगी और न्यूक्लियस एक्सेस होगा नोडल प्लेन. नोडल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की कम से कम चांसेस हों या ना मौजूद हों. तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो हो गया अपसाइड एंड डाउन साइड ऑफ द न्यूक्लियस. तो इसमें ये कहलाता है पाई बॉन्ड, जिसमें साइड बाय साइड ओवरलैप होता है और ये एस ऑर्बिटल में नहीं होता बिकॉज एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल. द एस ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड वेयर एज पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म both sigma and pi bond. This point you have to keep in mind. So हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एस ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1s1, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1s1 एंड 1s1. 2 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल दूसरे को ओवरलैप करेंगे और दोनों के बैलेंस शेल्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे H2 मॉलिक्यूल, जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एस ओवरलैप से. O2 मॉलिक्यूल जिसमें PP ओवरलैपिंग होगी और एक सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैप होगा और एक पाई बॉन्ड PP ओवरलैप होगा. अब से इसमें क्या होगा, हाफ फिल 2p ऑर्बिटल ऑफ 2 ऑक्सीजन आइटम्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस एंड फॉर्म PP सिग्मा बॉन्ड. और जो दूसरा PZ ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, वो फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड. यहाँ पे PY और PZ दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो PY जो है वो न्यूक्लियस के एक्सिस पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आप देख सकते हैं. और जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर और नीचे होगा न्यूक्लियस से, जो फॉर्म कर जिसकी चार्ज डेंसिटी अप साइड एंड डाउन साइड होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा. नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं. ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान. तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि अगर हम हीलियम की कन्फिग्रेशन माइनस कर दें इसमें से 1s2 तो उसके बाद 2s2 2px 2py एंड 2pz जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा. ये फिलिंग हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू ओन्स रूल. एंड अकॉर्डिंग टू ओन्स रूल वी हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल सिंगल अनपेयर्ड. और जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, तो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है. अगर हम पहले पेयर कर लें और बाकी आखिरी वाले को खाली छोड़ दें तो वहाँ वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकेगा, वो बिल्कुल एम्प्टी शेल हो जाएगा और जिससे स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा. सो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो PP बॉन्ड होगा, इस फॉर्म बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल 2px एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस. 2py और 2pz जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन हैं इनसे वो फॉर्म करेंगे 2 पाई बॉन्ड्स, एक 2py पाई बॉन्ड और 2pz पाई बॉन्ड, इनकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी. और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो 2py एंड 2py की जो ओवरलैपिंग है इसकी होगी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस. और 2pz की जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी फ्रंट एंड बिहाइंड, आगे और पीछे न्यूक्लियस के इसकी चार्ज डेंसिटी होगी. तो इस तरह ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसमें 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होंगे. याद रखिए अगर सेम एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. उसके बाद दूसरा बॉन्ड जो भी बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा. 2 सिग्मा बॉन्ड सेम एटम के दरमियान नहीं बन सकते. एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बन गया, अब दूसरा बॉन्ड यहाँ पे कैसे बन सकता है, यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में.
अब वो तो रिपेल करेंगे किसी भी नहीं आने वाले पेयर को। तो स्टेबिलिटी के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड सेम एटम में पॉसिबल नहीं है। ये एटम यहाँ पर किसी एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसी एटम के साथ जिसके साथ ये ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका है दोबारा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। दूसरा बॉन्ड जो भी होगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये वो ड्रॉबैक्स हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर सकी थी। और इसके अलावा एक और चीज़ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो पूरे एटम की प्रॉपर्टीज़ तो रिटेन रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जब एटम मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है तो उस एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और वो एक नई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं जो एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। जिसकी एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज़ एक्सप्लोजिव एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। आग जलाने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। लेकिन जब दोनों एटम कंबाइन हो रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं वाटर, तो हम देखते हैं वाटर इज़ नॉट एक्सप्लोजिव, कोई एक्सप्लोजन नहीं है वाटर में। एंड सेकंड, वाटर इज़ फायर डिस्टिंग्विशर, आग बुझाने के लिए काम आता है। तो एटम्स की अपनी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन जब उसने एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया, बॉन्ड फॉर्म किया, तो उस बॉन्ड बनने के बाद, उस मॉलिक्यूल बनने के बाद उसकी टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो अगर हम वेबीटी की बात करते हैं तो क्या सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो एटम की प्रॉपर्टी भी रिटेन रहनी चाहिए, जो कि नहीं होती। अब अगर हम इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, इनकी चार्ज डेंसिटीज़। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी की जो होगी, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा वो न्यूक्लियाई के दरमियान होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन में जो है वो होगा अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई। और जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, जैसा कि मैंने नाइट्रोजन में जिक्र किया, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उसमें नाइट्रोजन में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल जो चार्ज डेंसिटीज़ की पोजीशन है, चार्ज डेंसिटी की जो रीजन्स हैं वो कितने होंगे यहाँ पे, सेंट्रल, अपसाइड, डाउनसाइड, फ्रंट एंड बिहाइंड, ये होंगी पोजीशंस जहाँ पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। So this is all about the valence bond theory. Hope you have understand and it will help you. Best of luck. Keep doing hard work. Allah Hafiz.